नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसी फैंटेसी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इंसान अपने मन में रखता है, कभी भी किसी को जाहिर नहीं करता और उस फैंटेसी को पूरा करने के लिए वो क्या काम करता है वो आइए इस वीडियो से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। असल में कुछ दिन पहले एक हमारी फीमेल क्लाइंट हैं, उन्होंने हमसे कंसल्टेशंस ली ये पूछने के लिए कि उनका एक भाई है जो कि उनका राखी ब्रदर है, यानी कि वो उसका ना तो रिश्ते में भाई लगता है ना रिश्तेदारी में लगता है। वो उनका एक बचपन का दोस्त है जो उनसे राखी बंधवाया करता था और दोनों के बीच में एक बहुत क्लोज बॉन्डिंग का रिश्ता रहा है, एक दोस्ती का रिश्ता रहा है। लेकिन उस दोस्ती की मर्यादा को कभी भी उस भाई ने लांघा नहीं और आज इस लड़की को ये मालूम चला अपने कंप्यूटर से कि इस लड़के ने उसकी मॉब्ड फोटोग्राफ्स को फैंटेसाइज किया है। मॉब्ड फोटोग्राफ्स का मतलब ऐसा होता है कि किसी भी लड़की की न्यूड फोटोग्राफ्स के ऊपर में आप किसी दूसरी लड़की का चेहरा पेस्ट कर दो और उसके शरीर के अंगों को निहारो और उससे आप अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को, अपनी सेक्सुअल अर्जिस को पूरा करो। अब ये बात तो किसी के सामने आती नहीं, क्योंकि ये जो फैंटेसी है फोटोग्राफ्स को मॉफ्ट करने की, चेहरे को बदल के उसको निहारने की और उसके साथ में आपके सेक्सुअल रिलेशंस आप जो बनाना चाहते हैं वो उस वीडियो से, उस फोटो से आप अपनी खुशी को, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। अब अचानक ही जब इस लड़की के सामने ये बात आई तो इसको बहुत बुरा लगा। पहले तो ये बहुत शॉक हुई, सरप्राइज हुई। तो जब इसने मुझसे ये बात कही तब मैंने इसे कहा कि देखो ये बात बहुत नॉर्मल है और तुम्हारे को इसके ऊपर में कोई रिएक्शन करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फैंटेसीज हर मर्द के अंदर में होती है। जब भी आप किसी शादी में, फंक्शन में, पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे जो आदमी है वो दूसरी औरतों को देख करके जब वापस घर पे आता है तो उनको वो दिमाग में इमेजिन करता है। भले ही वो वापस आने के बाद में अपनी बीवी या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में सेक्स कर रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में जो पिक्चर है वो उस लड़की की, उस औरत की चल रही होती है जिसको वो पाने की इच्छा मन में रखता है। ये बात कभी लोग किसी को बताते नहीं, लेकिन ये इच्छा हर इंसान के मन में रहती है, बहुत नॉर्मल सी बात है। अब ये जो मॉब्ड फोटोग्राफ्स की जो बात है, ये फैंटेसी इंसान के मन में कैसे आती है, आइए दोस्तों इस कुंडली से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा मकर लगन की कुंडली है और लगन के अंदर में 8th लॉर्ड सूर्य बैठे हैं राहु केतु एक्सिस में। डिग्रीज पे ध्यान दीजिएगा, सूर्य 20 डिग्री पे हैं और राहु 22 डिग्री पे हैं, यानी कि सूर्य को लग रहा है ग्रहण। 8th हाउस 8th लॉर्ड को जब भी ऐसा कोई ग्रहण लगेगा और वो 17 एक्सिस पे लगेगा, उसके अंदर में इंसान के मन में इस तरह की इच्छाएं बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी उठेंगी। लेकिन क्योंकि वो ग्रहण लग गया तो इंसान उसको कभी जाहिर नहीं करेगा, वो उस बात को मन में रखेगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, 7th हाउस आपकी अपोजिट सेक्स पार्टनर हैं और आपकी सेक्सुअल लाइफ है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 12th लॉर्ड जुपिटर है वो कुंडली के 6th हाउस में आ गए और 12th हाउस में सेक्स के प्लैनेट शुक्र की युति लगन लॉर्ड, 2nd लॉर्ड शनि के साथ में है, 6th लॉर्ड, 9th लॉर्ड बुध के साथ में है और 11th लॉर्ड मंगल के साथ में है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बुध का और बृहस्पति का राशि परिवर्तन योग बना हुआ है और इस राशि परिवर्तन योग के अंदर में कितने सारे प्लैनेट्स का एक दूसरे के साथ में दृष्टि संबंध बन गया। अब इसी चीज़ को आप चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं। चंद्र कुंडली से देखिएगा कि जो 8th लॉर्ड मंगल है वो कुंडली के 9th हाउस में आ गए 7th लॉर्ड शुक्र के साथ में, इनके साथ में 11th लॉर्ड शनि की भी युति है और 8th लॉर्ड मंगल वो 9th हाउस में बैठ के 12th हाउस को भी देखते हैं। 12th हाउस आपकी सपनों की दुनिया है, आपकी फैंटेसीज हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन 3-9 एक्सेस में बन रहा है जिसके अंदर में 11th लॉर्ड भी आ गया। 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड, 11th हाउस, 11th लॉर्ड आपके भाई बहनों का होता है। इस केस के अंदर में हालांकि ये कोई सगे भाई बहन नहीं है और ना ही इनके बीच में कोई रिश्तेदारी का कोई रिश्ता है, लेकिन उसके
बावजूद भी इस लड़के के मन में वो डिज़ायर्स, वो इच्छाएं अपनी बहन को लेकर के थी, जिस वजह से उसने अपनी फैंटेसीज फोटोग्राफ्स को मॉप्ट करके करी, क्योंकि वो ये बात जानता था कि वो अपनी मुंह भोली बहन को अपनी फीलिंग्स कभी बता नहीं पाएगा। वो आपने समझा कि सूर्य को जो ग्रहण लगा है उसके चलते इंसान में हिम्मत तो है, लेकिन वो अपनी इच्छा को जाहिर कभी कर नहीं पाएगा। तो इसी वजह से उसने ये तरीका अपनाया जिससे वो मॉप्ड फोटोग्राफ्स उस लड़की की देखा करता था और अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा किया करता था। हालांकि लड़का आज मैरिड है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दिमाग में से अपनी मुंह बोली बहन की पिक्चर निकलती नहीं, क्योंकि बहन बहुत ही सुंदर है। इसी चीज़ को आप नमाज कुंडली से भी देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कुंभ लगन की कुंडली है और 12th लॉर्ड शनि वो 6th लॉर्ड बुध के साथ में 10th हाउस में बैठे हैं, जिनके साथ में इमेजिनेशन का, रोमांस का प्लैनेट चंद्रमा भी शामिल है। चंद्रमा यहाँ पे अपनी नीच राशि में है, मंगल की राशि में है। मंगल को आप देखेंगे कि वो कुंडली के 5th हाउस में बुध की राशि में है। बुध और मंगल के अंदर में राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। शुक्र सेक्स का प्लैनेट है। मंगल बुध की राशि में है, मदन गोपाल योग की फॉर्मेशन करता है। और जब जब मंगल का कोई भी कनेक्शन शुक्र के साथ में आएगा, ऐसे के अंदर में इंसान के अंदर सेक्स की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस केस के अंदर में जो सेक्स की इच्छा थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इंसान ने उस इच्छा को पूरा करने के लिए ये रास्ता चुना कि वो फैंटेसीज़ के अंदर में उन पिक्चर्स को, फोटोग्राफ्स को मॉप्ट करके चेहरे के ऊपर में चेहरा लगा करके अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करते चले गया। ये बात कभी भी किसी के सामने खुलती नहीं, ना इस लड़के ने इस बात को किसी से जाहिर करना था। लेकिन क्योंकि मेरे पास में ये केस आया और ये एक इंटरेस्टिंग केस है, उसी के चलते मैं ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं प्लानिटरी कॉम्बिनेशन से आपको ये बात समझा रहा हूँ कि ऐसे जो डिज़ायर्स होते हैं वो बहुत नॉर्मल होते हैं, उनको कभी भी आप एबनॉर्मल मत लीजिएगा। ये बात आप कभी किसी से कहेंगे तो लोग आपको कहेंगे कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं, आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल इंसान है और नॉर्मल इंसान ऐसा फील करेगा। हाँ, अगर आपके मन में सेक्स की इच्छा ना उठती हो तो बात ज़रूर है कि आप एबनॉर्मल हैं। लेकिन अगर आपके बॉडी के पार्ट्स फंक्शनल हैं, आपके अंदर में हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, तो सेक्स की इच्छा करना एक बहुत ही नेचुरल बात है। इसमें कभी भी आप कोई गिल्ट फीलिंग मत रखिएगा कि आपके मन में कोई सेक्स की इच्छा अपने नज़दीक के रिश्तेदार के साथ में बन रही है, कोई पड़ोसी, मामी, बुआ, चाची, बहन, किसी के साथ में भी बन रही है, तो वो बहुत एक नेचुरल बात है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके कोई कमेंट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और मुझसे आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए हों तो उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, कभी भी आप उससे कॉन्टैक्ट करके कंसल्टेशंस ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।